हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमंत एंड वेलकम टू ज्यूरी क्लासेस। आज हमारी अर्थमेटिक और डीआई सीरीज की थर्ड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है एवरेज का पार्ट 3, जो कि हमारा एवरेज का लास्ट पार्ट होगा। और आज हम हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। आई एम रिसेंटली सिलेक्टेड एज आरआरबी ऑफिसर और ये मेरे मार्क्स है रिसेंटली गिवन एग्जाम्स में। ये आज का मोटिवेशनल कोट है कि द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। कि हमारी सफलता जो है वो हमें तब मिलेगी, उसकी सफलता की चाबी है कि हम फोकस करें अपने गोल्स पर, जो हमने टारगेट सेट किए हैं उस पर हम फोकस करें, ना कि जो हमें समस्याएं आती है उन पर फोकस करें। तो चलिए अब क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, बैट्समैन हैज़ एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन 42 इनिंग्स। The difference between his maximum and minimum score is 100, and if these two innings are removed, his average for 40 innings comes down to 28. What is his minimum score? अब हमें गिवन है कि एक बैट्समैन की एवरेज 30 है 42 इनिंग्स में और उसके मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का डिफरेंस है 100। और फिर बोला है कि अगर ये दो इनिंग्स मैक्सिमम और मिनिमम वाली हटा दी जाए तो उसके 40 इनिंग्स का जो एवरेज है वो 28 हो जाएगी। तो यानी 28 हो जाएगी 40 इनिंग्स में। तो यानी कि हर इनिंग से 2 रन कम हो रहे हैं। 2 रन कम हो रहे हैं, कितने इनिंग से हो रहे हैं? 40 इनिंग से। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका हमारा 80 कम हुआ टोटल। और इन दोनों का सम, दो इनिंग्स में 30 तो हमारे पास पहले से एवरेज है, तो 60 इसका ऐड हो जाएगा। यानी उन दो इनिंग के टोटल रन है 140 और उनका डिफरेंस है 100। तो पहले हम डिफरेंस को कम कर देते हैं, 140 में से 100 गया तो हमारा बचा 40। यानी अगर उन दोनों में इक्वल स्कोर है तो स्कोर है 40, तो एक इनिंग का हो जाएगा 20 और दूसरी इनिंग का भी 20। अब डिफरेंस 100 है तो एक में हम 100 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 120 और ये 20। ये हमारा मिनिमम, ये हमारा मैक्सिमम, हमसे पूछा है मिनिमम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। इस क्वेश्चन में बोला 5 years ago द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 23 years। टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन इज 20 years। हाउ ओल्ड इज चाइल्ड। इसमें बोला है कि 5 साल पहले हस्बैंड की और वाइफ की एज थी 23, ठीक है। और आज हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की होगी 20। हस्बैंड की भी 20, वाइफ की भी 20 और चाइल्ड की भी 20। इन तीनों की एवरेज एज 20 है, सबको हमने इक्वल मान लिया, ठीक है। हमें चाइल्ड की एज बतानी है एवरेज। तो अगर ये 5 साल पहले 23 थी तो अभी इनकी एज 28 हो गई होगी, इसकी भी एज 28 हो गई होगी। तो इन दोनों में 8 कम है, तो ये 8 कम हो कहाँ गया होगा? ये चाइल्ड की एज में गया होगा। तो चाइल्ड की एज कितनी हो जाएगी? 8 और 8 16, इसमें से 16 कम होएगा यानी 4। चाइल्ड की एज है 4, आंसर हो जाएगा बी 4 years। अब बोला देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेज बाय 7, द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42 पर डे while the average expenditure per head decreases by ₹1। अब पहले 35 स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में, अब 7 स्टूडेंट्स और आ गए। इनके आने से जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 42, बट जो एवरेज है वो 1 से डिक्रीज हो गई है। यानी इनका अगर हम एक्सपेंस निकाले 7 लोगों का तो 42 तो है ही है, प्लस इन सब लोगों का भी एक एक डिक्रीज हुआ है, तो इन सब में से भी एक एक कम होके इनमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 35। टोटल हो गया हमारा 77। तो 7 लोगों में जब हम 77 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक एक जो स्टूडेंट है, एक जो बंदा है, उसका एक्सपेंस आएगा 11। अब एक डिक्रीज होने के बाद वैल्यू 11 है, तो पहले कितनी रही होगी? पहले रही होगी 12। और कितने बच्चे थे पहले? 35। तो हमारा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताना हमें, वो आ जाएगा 35 इंटू 12, तो ये हो जाएगा हमारा 420। ये इसका आंसर है। उसके बाद द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल वर्कर्स इन अ कंपनी इज 95 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ 15 ऑफिसर्स इज 525। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट इज 85। अब बोला है टोटल जो वर्कर है, जो सारे वर्कर है, उनकी सैलरी है 95 एवरेज सैलरी, और जो ऑफिसर्स है 15, उनकी एवरेज सैलरी है 525। और जो बाकी बच गए जितने भी हमारे पास एक्स लोग हैं, उनकी जो सैलरी है वो 85। अब हमें बताना है कि टोटल एक्स और 15 टोटल वर्कर्स कितने हैं। तो अब
टोटल इनकी 95 है एवरेज, तो 95 कैसे हुई होगी, इसमें कितना डिफरेंस है 525 और 95 में, यहाँ हमारे पास डिफरेंस है 430 का, यानी हर एक बंदे से हमें 430 लेना होगा। कितने बंदों से लेंगे, 15 से, और इन बंदों को 10-10 देना होगा, यहाँ 10 का डिफरेंस है तभी सबका इक्वल होगा। तो 430 से हम 15 लेके और 10-10 देंगे x को, तो यहाँ से हमारा x कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी तो x हो जाएगा 43 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, 600, और 15 3 जा 45, ये हो गया हमारा 645। हमें बताने टोटल कितने हैं, तो इसमें 15 और ऐड हो जाएगा, 645 प्लस 15 660, और आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 660। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर्स इन AMS कैरियर्स इज 2000। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ फैकल्टी बीइंग ₹4000 एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज बीइंग 1250, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कुड बी। हमें पूछा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो सकते हैं, तो अब इसमें हमें क्या क्या दिया है, सबका एवरेज है 2000 और फैकल्टी का है 4000 और मैनेजमेंट ट्रेनी का है 1250, मतलब इक्वल करना अब हमें सबको, तो यहाँ से कितना ज़्यादा 2000, यहाँ कितना कम है 750, तो 2000 इंटू नंबर ऑफ फैकल्टीज इक्वल है 750 इंटू नंबर ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज। अब यहाँ से हमारा मैनेजमेंट ट्रेनी नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा फैकल्टी अपॉन मैनेजमेंट ट्रेनी, और यहाँ 720 के नीचे आ जाएगा 2000, तो यहाँ से हमारा रेशियो आ जाएगा दोनों का, तो 0 से 0 का 25 से 3/8, तो हमारा फैकल्टी और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रेशियो आ जाएगा 3:8। तो यानी कि टोटल जो उनकी नंबर है, जो टोटल नंबर है वर्कर का जो हमें निकालना है, वो 8 और 3 11 का मल्टीपल है, कोई भी 11x, बट हमें ये नहीं पता कितना है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कुड बी मतलब कितने हो सकते हैं, तो 450 ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 300 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 110 ये 11 का मल्टीपल है तो ये हमारा हो सकता है, 500 ये हमारे 11 का मल्टीपल नहीं है, तो यानी हमारा एक ही आंसर पॉसिबल वो है 110। अब इस क्वेश्चन में बोला अमिताभ्स एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द जनवरी टू जून इज 4200। अब जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने का उसका एक्सपेंडिचर है 4200। उसके बाद है ही स्पेंड्स 1200 इन जनवरी। अब जनवरी में उसने 1200 ही स्पेंड किए हैं सिर्फ, एंड 1500 इन जुलाई, और अब जुलाई 7th मंथ आ गया, उसमें उसने 1500 किए हैं स्पेंड। अब बोल रहे हैं द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी टू जुलाई। अब फरवरी टू जून वो तो हमारा जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। जनवरी में 1200 खर्च कर रहा था और जुलाई में कर रहा है 1500, यानी वो 300 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है। तो हमारा 300 इंक्रीज हो गया। टोटल मंथ कितने हैं फरवरी टू जुलाई तक 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50, तो 4200 तो हमारी पहले थी एवरेज, इसमें 50 ऐड हो जाएगा तो 4250 हमारी नई एवरेज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आशीष हैज अर्नड एन एवरेज ऑफ $4200 फॉर द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है। उसने जनवरी से नवंबर तक या जो भी 11 मंथ्स है उसमें उसने 4200 एवरेज उसकी इनकम है 4200। अब बोला इफ़ ही जस्टिफाइज हिज स्टेइंग ऑन द US ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी टू अर्न एटलीस्ट $5000, यानी उसे कम से कम $5000 पर मंथ अर्न करने हैं पूरे साल में, तभी वो जस्टिफाई कर सकता है अपनी स्टेइंग को, ठीक है। अब हमसे पूछा है हाउ मच शुड ही अर्न इन डॉलर्स इन द लास्ट मंथ टू अचीव हिज रिक्वायर्ड एवरेज फॉर द होल ईयर। अब आखिरी मंथ में उसे कितना अर्न करना होगा, अब एटलीस्ट उसे $5000 अर्न करने हैं, तो 5000 तो लास्ट मंथ में करने ही पड़ेंगे। अब पहले कितने कम है, पहले हर मंथ में 800 कम है 5000 से, तो 800 उसे वो कितने मंथ्स कम है 11 मंथ्स के कम है, तो उसे 8800 और अर्न करना होगा, तो 5000 प्लस 8800 1380 से टोटल अर्न करना होगा जस्टिफाई करने के लिए, अपना टारगेट अचीव करने के, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर्स।
एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ द सन, जब बेटे की शादी हुई तो तीनों की एवरेज एज थी 42, 42, 42 और ब्राइड आई है घर में, उसकी एक्स एज है। अब बोला आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वॉज बोर्न, 1 साल बाद एक बच्चे ने जन्म लिया उनके घर में। एंड आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ मैरिज, शादी के 6 साल बाद द एवरेज ऑफ द फैमिली 36 ईयर्स, फैमिली की एवरेज कितनी है 36 ईयर्स। अब 1 साल बाद चाइल्ड बोर्न हुआ यानी 5 मेंबर हो गए, और 6 साल बाद तो शादी मतलब आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ मैरिज, शादी के 6 साल बाद उनकी एवरेज 36, तो हो कितनी जाएगी 42 थी, ये 48, 48, 48, ये तो तीनों इक्वल थी, ये इक्वल ही रहेगी 48 हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी हमें नहीं पता इसकी, लेकिन इसकी हमें पता ये 1 साल बाद हुआ है तो इसकी एज है 5, लेकिन उन्होंने बोला है कि 36 ईयर्स एज है तो हमें सबको 36 बनाना है, तो इसको 36 बनाएंगे, इसको भी और इसको भी, तो इन तीनों में से हमारे पास आएगा 12 इंटू 3 36 निकल के आएगा। अब हमारे पास 36 वैल्यू ज़्यादा है, अब 36 में से 31 वैल्यू तो इसमें चली जाएगी क्योंकि इसकी 5 है, इसको भी 36 बनाएंगे तो 31 ऐड हो जाएगा, ये भी हमारा बन गया 36। अब इसको भी हमें 36 बनाना है। अब 36 बनाने के लिए हमारे पास बचा कितना है 36 में से, जो इधर से आया था 5, 31 तो इधर चला गया, हमारे पास बचा 5। अब ये इसको 5 ही दे सकता है, यानी इसकी एज पहले से कितनी थी, यहाँ पे इसकी एज थी 31, तभी इसको 5 देगा तो कुछ बचेगा नहीं और सबकी एज 36 हो जाएगी इक्वल इक्वल। अब 31 इसको यानी इसकी वो प्रेजेंट एज है 31। अब शादी हुई थी 6 साल पहले, तो जब शादी हुई तब इसकी एज क्या थी, तब इसकी एज थी 25, और हमसे पूछा भी है ये व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो 25 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स गोइंग फॉर ए पिकनिक इज 16.75, एवरेज है 16.75। अब बोल दिया 20 न्यू persons with average age of 13.25 years join the group on the spot due to which the average of group becomes 15 years। अब नई एवरेज होगी 15 ईयर्स, किस वजह से, क्योंकि 20 लोगों ने ज्वाइन किया है जिनकी एवरेज है 13.25। ठीक है, अब हमें पर्सन बताने की इनिशियली कितने थे, अब फिर से इसमें हमारा वही लगेगा, ये कितना ज़्यादा है 1.75 ज़्यादा है, तो x लोगों से हम 1.75 लेंगे और 20 लोगों को देंगे, कितना देंगे, ये कितना कम है इससे, ये 20 से 1.75 कम है, तो 1.75 20 लोगों को देंगे, 1.75 से 1.75 कट हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू आ गई 20, तो हमारे पहले भी 20 था पर्सन्स और अब भी 20। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम बोला है द एवरेज एज ऑफ रोहित एंड धवन इज 35 ईयर्स, रोहित और धवन की एवरेज एज है हमारे पास 35। उसके बाद बोला इफ जडेजा रिप्लेसेस रोहित द एवरेज एज बिकम 32 ईयर्स एंड इफ जडेजा रिप्लेसेस धवन द एवरेज एज बिकम 38 ईयर्स। तो जब जडेजा रोहित को रिप्लेस करेगा तो हमारे पास एवरेज हो जाएगा दोनों का 32, और जब जडेजा रिप्लेस करेगा धवन को तो हमारे पास एवरेज हो जाएगा 38। यानी जब एक को रिप्लेस करता है तो 3 कम होता है, दूसरे को रिप्लेस करता है 3 ज़्यादा होता है, तो +3 -3 हमारे पास टोटल हो जाएगा 0। तो यानी कि रोहित प्लस धवन प्लस जडेजा तीनों का एवरेज हमारे पास हो जाएगा 35। अब हमें बोला है इफ द एवरेज एज ऑफ धोनी एंड कोहली विल बी हाफ ऑफ द एवरेज एज ऑफ रोहित धवन एंड कैफ, ओ सॉरी यहाँ कैफ नहीं, कैफ की जगह यहाँ होएगा जडेजा। हमें बोला है कि द एवरेज एज ऑफ धोनी एंड कोहली विल बी हाफ ऑफ एवरेज एज ऑफ रोहित धवन एंड जडेजा, तो यानी धोनी प्लस कोहली का एवरेज एज हो जाएगा 17.5 विच इज हाफ ऑफ 35। ठीक है, तो हमें पूछा है व्हेन द एवरेज एज ऑफ ऑल 5 पीपल इज, ऑल 5 पीपल का एवरेज पूछा है, 2 लोगों का हमारे पास एवरेज है 17.5 या 3 लोगों का है 35, तो 5 लोगों का एवरेज पूछा है, तो हम कोई भी एवरेज मान लेंगे इन दोनों नंबर के बीच में, हमने मान लिया 25। अब ये जो नंबर है ये हमारा इससे 7.5 कम है तो -7.5, कितने बार कम है, 2 बार, 2 लोग हैं। उसके बाद ये नंबर हमारा 10 ज़्यादा है, ये हमारा +10 है, ये कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो ये 3 बार होगा ज़्यादा, तो ये हमारा हो जाएगा -15, ये हमारा हो जाएगा +30, तो हमारा टोटल आएगा +15। 5 लोगों में हमें डिवाइड करना है तो कितना डिवाइड होगा 3, तो हमारा जो एवरेज होता है वो हो जाएगा 25 + 3 =
28 ईयर्स, हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। उसके बाद हमें बोला 11 ईयर्स अर्लियर द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स वाज 28 ईयर्स। 4 लोगों की एवरेज थी 28। उसके बाद बोला नाउ द एज ऑफ सेम फैमिली विथ 6 मेंबर्स इज येट द सेम। अब 11 साल बाद 6 लोग हो गए, लेकिन एवरेज हमारी 28 की 28 ही रही है। ठीक है। अब बोला इवन व्हेन 2 चाइल्ड्स वर बोर्न। अच्छा, तो 6 मेंबर्स में से 2 थे, ये दोनों हमारे चाइल्ड है। ठीक है। If they belong to the same parents and age of first child at the time of birth of the younger child was same as there were total family member just after the birth of the youngest member of this family। अब इस लाइन में हमें क्या बोल दिया, हमें ये बोल दिया कि दे बिलोंग टू द सेम पेरेंट्स, वो एक ही पेरेंट्स के हैं, यानी कि पहले एक पैदा हुआ होगा, उसके कुछ साल बाद दूसरा पैदा हुआ होगा। अब इसमें क्या बोला, द एज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगर चाइल्ड, यानी जब ये पैदा हुआ है छोटे वाला, तब इसकी एज कितनी थी, वाज सेम एज देयर वर टोटल फैमिली मेंबर्स जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, यानी जब ये पैदा हुआ, इसके पैदा होते ही टोटल फैमिली मेंबर्स जितने हो गए थे उतनी इसकी एज थी, तो इसके पैदा होते मेंबर्स हो गए थे 6, तो यानी जब ये पैदा हुआ तो इसकी एज हो गई थी 6, तो यानी कि इन दोनों में 6 का डिफरेंस है। ठीक है। अब ये 11 साल बाद का बोल रहा है, तो यानी कि इनकी एज भी 11 से इंक्रीज हुई होगी, तो चारों की एज 11 × 4 यानी 44 इंक्रीज हुई होगी। ठीक है। अब ये 44 आएगा कहाँ से, ये इन दोनों की एज में से आएगा। ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना है 56, तो 56 माइनस 44 बराबर 12, तो यानी इनकी एज का एक्चुअल सम कितना है, वो है 12। तो इनमें डिफरेंस है 6 का, तो हम 6 कम कर देंगे तो बचेगा 6। अब दोनों की इक्वल हो गई, तो एक की आएगी 3, दूसरे की भी आएगी 3। अब डिफरेंस तो 6 का, तो एक में हम 6 ऐड कर देंगे, तो एक की एज हमारे पास हो जाएगी 9, दूसरे की 3। अब पूछा क्या है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगर मेंबर ऑफ द फैमिली, यंगर मेंबर की एज हमारे पास होगी 3, तो 3 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। बोला द एवरेज एज ऑफ डोनाल्ड एंड हिज वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन एंड देयर 2 चिल्ड्रन इज 23 ईयर्स। 4 लोग हैं, उनका एवरेज है 23। बोला हिज वाइफ इज जस्ट 4 ईयर्स यंगर देन डोनाल्ड, यानी उसकी वाइफ डोनाल्ड से सिर्फ 4 साल छोटी है, तो यानी कि डोनाल्ड माइनस वाइफ इज इक्वल टू 4। अब बोला हिज वाइफ वाज 24 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज डॉटर वाज बोर्न, तो यानी कि जब वाइफ 24 ईयर्स की थी, तो यानी कि डोनाल्ड की एज रही होगी 28, और डॉटर बोर्न हुई है तो डॉटर की एज रही होगी 0। अब उसके बाद बोल दिया ये डोनाल्ड है, ये वाइफ है, ये डॉटर है। अब बोल दिया ही वॉज 32 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज सन वाज बोर्न। अब बोल दिया कि भाई जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसकी एज थी 32, तो यानी वाइफ ये 4 इंक्रीज हुआ, तो वाइफ की भी एज 4 इंक्रीज होगी, 28 हो गई होगी। जो ये दोनों 4 साल बड़े हुए, तो इसकी डॉटर भी होगी 4 साल बड़ी, तब उसका बेटा पैदा हुआ, यानी उसकी एज है 0। अब बताना है द एवरेज एज ऑफ डोनाल्ड एंड हिज डॉटर, यानी अभी कितनी एज है एवरेज डोनाल्ड और उसकी डॉटर की। तो अभी इन चारों की टोटल एज कितनी है, 4 × 23, तो कितना हो जाएगा 92। और जब उसका बेटा पैदा हुआ तब कितनी एज थी, तब 32 और 28 60, और 60 + 4 64। ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना है 28 का, 28 4 लोगों में डिवाइड होगी, यानी कि 28/4 इज इक्वल टू 7, यानी कि सब लोग 7 साल बड़े हुए हैं, तो यानी कि इसके फादर की एज कितनी हो जाएगी 32 + 7 39, और डॉटर की एज हो जाएगी 4 + 7 11, तो 39 + 11 इज इक्वल टू 50। एवरेज कितना हो जाएगा इसका 50/2 बराबर 25, तो 25 ईयर्स हो जाएगी इसकी एवरेज। अब बोला द एवरेज एज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी हैविंग 10 डायरेक्टर्स वाज 48 ईयर्स। 10 लोगों का एवरेज था 48। कोइंसिडेंटली मैंने डायरेक्टर एज 53 रिजाइंड, 53 वाला रिजाइन कर गया, मतलब इनमें से बाहर चला गया। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनदर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
एंड अनदर डायरेक्टर डाइड ऑन द सेम डे, उसी दिन एक और डायरेक्टर एक्स भी डाई हो गया, यानी एक और डायरेक्टर भी चला गया जिसकी एज हमें पता नहीं है। अब बोला सो न्यू डायरेक्टर ज्वाइंड एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज 34, एक डायरेक्टर आया है जिसकी एज है 34। When next year in the same month the average age of all 9 directors was found to be 46, अब अगले साल 46 थी, यानी कि अभी होगी 45 इनके आने जाने के बाद, ठीक है। तो बोला है द एवरेज एज ऑफ लेट डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, तो यानी पूछा अभी इसकी एज कितनी है जब ये सब हो रहा है, ये गया है, ये आया है, इस टाइम पे इसकी एज कितनी है जब इसकी डेथ हुई है। तो 10 लोगों की एज 48 थी, 2 लोग गए, एक आया 34 का, उससे एवरेज कितनी रहेगी 45, 9 लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 46 थी, एक साल पहले तो 45 होगी ना, 45 होगी। तो अब कितना कम हुआ है 9 लोगों की, पहले 48 थी, अब 9 लोगों की 45 हो गई, एक जो गया वो तो गया। अब कितने का डिफरेंस है 3 का, तो 3 इंटू 9 बराबर 27 कम हुई है। अब 27 जो कम हुआ है वो किस वजह से हुआ है, 19 तो इसकी वजह से कम हुआ है, ये 53 का गया और 34 का है, 53 एज वाला गया है, और आया जो 34 एज वाला, ये तो 19 तो इसकी वजह से कम हुआ है, तो 27 माइनस 19 बचा 8, और बाकी यानी कि जो 8 कम हुआ है वो इसकी वजह से कम हुआ होगा। इसकी एवरेज हमने 48 मानी थी, तो 48 प्लस 8 बराबर इसकी एज हो गई 56 ईयर्स, तो 56 ईयर्स का हमारा आंसर है। तो यहाँ हमारी एवरेज की क्लासेस कंप्लीट होती है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप अपने डाउट मेरे से सोशल मीडिया पे, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, यहाँ आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आपका कोई भी और डाउट हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।